नमस्कार, जय माता दी, जय सज्जन। दोस्तों, बच्चों, देखिए, मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ सीखा है और इस जीवन से जो मैंने पाया है, मैं आप लोगों के साथ बांटने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ जो मैं ये बातें कर रहा हूँ, हो सकता है किसी को ये फालतू की लगे और किसी के ये काम की हो। आम तौर पे एक इंसान वो बातें कभी नहीं बोल सकता जो सबको अच्छी लगे। अब देखिए, मैं तो एक इंसान हूँ और बहुत साधारण इंसान हूँ, लेकिन अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ पाएँ, उसका लाभ उठा पाएँ और जो है एक अच्छी ज़िंदगी जीते हुए अच्छे स्वास्थ्य के साथ जो है आगे बढ़ जाएँ। देखिए, दुखों का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम सब जितने भी लोग इस समाज के अंदर हैं, हर इंसान का एक उत्तरदायित्व है और उसको निभाते हुए अगर इंसान चला जाता है तो मरने के बाद भी आम तौर पे मैंने देखा है कि कोई ना कोई रिश्तेदार ये बात ज़रूर बोल देता है कि अगर इतने समय बाद मर जाता, इतने काम और कर जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन ना ये जीवन इंसान के हाथ में है, ना ये मरण इंसान के हाथ में है। हमें एक एक श्वास गिनती का मिला हुआ है, हमें खाने का एक एक दाना गिनती का मिला हुआ है, हमें पानी और श्वास गिनती के सब ये चीज़ें मिली हुई हैं। तो जो इंसान इन चीज़ों को जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा खाता है, उसका वो स्टॉक उतना ही कम होता रहता है। अभी जो मैं आप लोगों से बात करूँगा, अभी तक मैंने अपनी गद्दी के बारे में आप लोगों से किसी भी वीडियो में कोई बात शेयर नहीं की, लेकिन शेयर करने लायक तो इतना कुछ है कि जो मैंने 10-12 सालों में एक एक्सपीरियंस लिया है और मैंने लोगों का जो भला होते हुए देखा है, या ये कहिए माता रानी ने उन लोगों का भला किया है। मेरा वो जो भंडार है वो इतना बड़ा है कि मैं अगर आपको 24 घंटे भी अगर ये बातें सुनाने लगूं, बताने लगूं, तो ये ज़िंदगी मेरी ऐसे ही निकल जाएगी। लेकिन एक आध बात मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मेरे पास एक परिवार रिठाला गांव से आया। उनका एक बच्चा जो है ऊपरी दिक्कतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और वो अपने स्कूल से कब कहाँ निकल जाए किसी को पता नहीं था। माँ बाप बहुत टेंशन में थे और जो है उस भविष्य उस बच्चे का बिल्कुल ख़राब हो चुका था, क्योंकि ना तो वो पढ़ाई कर पा रहा था, ना वो स्कूल में ध्यान दे पा रहा था। और सबसे ज़्यादा समस्या तो इस चीज़ की थी कि कब वो स्कूल से बाहर निकल जाता था, उसके पिता ने अपनी नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि वो उनका इकलौता लड़का था। धीरे धीरे हालात ऐसे होते चले गए, जब परिवार में कोई नौकरी करने वाला नहीं होगा तो स्वाभाविक सी चीज़ है, पैसा कहाँ से आएगा, उसका इलाज कैसे होगा। उन लोगों ने, उस परिवार ने उस बच्चे को बालाजी भी लेके गए। सब तरह से जो इंसान परेशान होता है वो हर प्रयास करता है। किसी ने उनको मेरे बारे में, मेरी गद्दी के बारे में बताया। ये बात आज से कम 10 साल पहले की है। तो वो बच्चे को लेके आए और उस बच्चे को मैंने समय दिया 1.25 महीने का। मैंने उनके परिवार को केवल एक चीज़ बोली कि एक चीज़ तो इसका कोई ये दोस्त मरा हुआ है जो कि किसी तरह के झगड़े के अंदर मरा हुआ है। एक जो प्रेत इसके साथ चल रहा है वो ट्रेन के नीचे कट के मरा हुआ है और इसके साथ किसी रेलवे ट्रैक से लगा है। तो वो दो चीज़ें उसके जीवन को इतना प्रभावित कर रही थी कि वो बच्चा ना तो जीने में था, ना वो मरने में था। उस बच्चे को यही नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ नहीं जा रहा हूँ, मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अगर वो भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो या देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया है, केवल एक स्थान का मैंने बता दिया है कि वो रिठाला से आए।
देखिए, इंसान कोई ऐसे ही किसी को नहीं मानता, जब तक कोई चमत्कार नहीं होता तो सामने वाला कोई विश्वास नहीं करता। और जो है, जब वो बच्चा 1 हफ्ते में सही होना शुरू हो गया और 1.25 महीने का जो समय दिया था, 1.25 महीने के अंदर वो बच्चा ऐसे हो गया जैसे कि उसको कभी कुछ हुआ ही नहीं था। और आज वो बच्चा एक अच्छा भविष्य अपना जीवन जी रहा है। मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, किसी प्रकार का लालच नहीं है। लेकिन अगर कोई पूजा अगर किसी की करानी भी पड़ती है ब्राह्मणों के द्वारा, तो उस पूजा में तो मैं अपनी जेब से तो पैसा नहीं खर्च कर सकता, लेकिन मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ। मैं किसी के ऊपर ये दबाव भी कभी नहीं डालता। आम तौर पे जो घर की चीज़ें होती हैं उनके लिए ही केवल खर्चा लगता है, और वो खर्चा कराना हमारा शौक़ नहीं है, हमारी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसके घर के प्रेत जैसे होंगे और उनका जो प्रभाव उनकी ज़िंदगी पे होगा, अगर उसको हटाना है तो उन्हें उन प्रेतों को हमें मुक्ति दिलानी पड़ती है। हम उनको वैसे नहीं हटा पाते, क्योंकि घर की चीज़ें एक तरह से सीधा ये जवाब देती हैं कि हम इनके बुजुर्ग हैं, ये मकान हमारा है, अगर निकालना है तो इनको निकालो, हम नहीं जाएंगे। तो उनके लिए फिर हमें जो है पूजा करानी पड़ती है, और उस पूजा का जो भी खर्च आता है हमें उससे भी मतलब नहीं है। और जो ब्राह्मण इस पूजा को करते हैं, हम पूरे विधि विधान के साथ मैं उस कार्य को कराता हूँ, और उसकी जिम्मेवारी मेरे को लेनी पड़ती है। उसकी जिम्मेवारी मेरे को सिर्फ इसलिए लेनी पड़ती है कि उस माता के आशीर्वाद से मैंने किसी को कोई रास्ता दिखाया। अगर वो इंसान उस कार्य के लिए पैसा खर्च रहा है तो उसका वो कार्य होना भी बहुत ज़रूरी है, और उसका वो कार्य तभी होगा जो पूरे विधि विधान से उस कार्य को करा जाएगा। जब उस कार्य को विधि विधान से मैं कराता हूँ तो मैं दोनों तरफ से संकल्प कराता हूँ। जो इंसान पूजा करा रहा है उसके हाथ से भी संकल्प कराता हूँ, और जो ब्राह्मण पूजा कर रहे हैं मैं उनसे भी संकल्प कराता हूँ, क्योंकि उसमें त्रुटि आने का जो है कोई वो रहता नहीं है, कोई कमी पेशी नहीं रहती, क्योंकि उसके जिम्मेवार वो ब्राह्मण हैं जो उसके एवज में पैसा ले रहे हैं। वो उतना कार्य मेरे को पूरा करके देंगे, और उसके बाद का जो कार्य है वो जो बीज जाप में गायत्री वगैरह कराता हूँ, वो गायत्री मेरे को उन लोगों को देनी पड़ती है जिन लोगों की मैं मुक्ति कराना चाहती हूँ। जब मैं उनके एवज में उनको प्रेत योनि से छुड़वाने के एवज में जो मैं गायत्री कराता हूँ, जब वो गायत्री माता को मैं प्रदान करता हूँ और माता उनको उस पूजा के बदले में उन लोगों को मुक्ति देती है, तो मैं कई बार माता से बोलता हूँ कि माँ तूने मेरे को भगत बनाया है या भूत प्रेतों का ठेकेदार बनाया है, लेकिन मेरे ये चीज़ आज तक समझ में नहीं आई है कि मैं इस चीज़ को सौभाग्य समझूं कि क्या समझूं। लेकिन मेरे जीवन के अंदर इन 12 सालों के अंदर जितने भी मेरे पास केस आते हैं 100 में से 99% केस प्रेतों के होते हैं। अब मैं इस चीज़ को तो नहीं जानता, मैंने अपने इस जीवन के अंदर हजारों लाखों प्रेतों का जो है मुक्ति दिला दी है, लेकिन मैं दिखावा तो नहीं कर सकता। लेकिन ना मेरे दरबार में कोई इंसान खेलता है, ना उसके ऊपर कोई चीज़ें खेलती हैं। मैं उनको कब पकड़ लेता हूँ और वो चीज़ें कब उस इंसान का शरीर छोड़ देती हैं, मेरे दिखावा करना बस की नहीं है। और मैं इस चीज़ के बिल्कुल विरुद्ध हूँ कि जो इंसान खेलते हैं, जो भगत खेलते हैं, मैं उन सब के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं माता को केवल इसी तरीके से मानता हूँ और इस तरीके से ही उनकी पूजा करता हूँ कि आओ, बताओ, कार्य करो और जाओ। आम तौर पे दिखावे का इस समाज के अंदर जो जगह है, मेरे को उस जगह में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे अंदर लालच नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को दुकानदारी बना के बैठ जाऊंगा तो एक एक दिन के अंदर मेरे दरबार में हज़ारों प्रेत नाचने लग जाएंगे और सारा समय मेरा उनको जो है इसी चीज़ में व्यतीत हो जाएगा। जो कार्य मैं करना चाहता हूँ, जो कार्य मैं कर रहा हूँ, उनमें रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक एक आदमी कई बार तो मैंने देखा है कई दिन लगा देता है उसके शरीर को छोड़ने में। लेकिन मेरे पास जो भी लोग आते हैं, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता। मेरा काम है उस
जो भी उस चीज़ से प्रभावित है उसके शरीर का ऊपर मैं जैसे ही हाथ रखता हूँ, सिर पे हाथ रखते के साथ उसका जो प्रेत है उसके शरीर में वो निकल के साइड में खड़ा हो जाता है। माता उसको निकाल के साइड में खड़ा कर देती है। और मैं बहुत लोगों को ये बता चुका हूँ जिन्होंने जो ये कहते थे कि मेरे अंदर काली है, मेरे अंदर भैरव है, मेरे अंदर ये है, मैंने उनको क्लियर बताया कि तेरे अंदर कुछ नहीं है, तेरे अंदर ये प्रेत है जो तेरे पास साथ में खड़ा हुआ है। और बाद में आम तौर पर लोग बाग गद्दियाँ जो चला रहे हैं देवी देवताओं के नाम पे चला रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो जो कार्य ले रहे हैं वो केवल प्रेतों से कार्य ले रहे हैं और उसी से अपनी गद्दियों को चला रहे हैं। इसी का कारण है कि जो भगत सिद्धि करने के बाद जो गद्दियाँ चला रहे हैं उनकी जो गद्दी हैं वो स्थिर नहीं है। उनकी गद्दियों को दूसरे भगत, दूसरे तांत्रिक प्रभावित कर लेते हैं, उनसे गद्दी छीन लेते हैं, उनके पास से गद्दी चली जाती हैं और वो परेशान रहते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे इस जीवन के अंदर मैं हर चीज़ को बड़ी गहराई से देख रहा हूँ, उनको सही करने की क्षमता भी रखता हूँ। ऐसे कई महान जो है लेडीज़ और जेंट्स हैं जो गद्दियाँ लगा रहे हैं और खुद आज उस चीज़ से इतने प्रभावित हैं कि उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं बिखर चुकी हैं और वो कोई दरबार नहीं चला पा रहे, कोई गद्दी नहीं चला पा रहे और अपने जीवन की रक्षा नहीं कर पा रहे, अपने जीवन से उन चीज़ों को दूर नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं उनको सही तो कर सकता हूँ, लेकिन माता का जो एक स्वरूप मेरे साथ है वो हमेशा मुझे एक चीज़ कहता है कि किसी के सिर पे जाके मत पड़ो। अगर किसी को ज़रूरत होगी तेरे पास आए तो तू उसका भला कर, किसी के सिर पे जाके मत पड़ के मैं ये काम कर दूँगा। क्योंकि ना देवी देवता इतने फ्री हैं, ना मैं इतना फ्री हूँ कि मैं एक एक इंसान को ढूंढ ढूंढ के उसका भला करूँ। लेकिन अगर मेरे दर पे, माता के दर पे, इस मंदिर में अगर कोई भी इंसान अपने किसी भी कार्य के लिए आता है तो मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। और माता रानी के आशीर्वाद से हर इंसान आज तक मैंने ठीक होकर जाते हुए देखा है, चाहे वो कैंसर का हो, चाहे वो किडनी खराब हो गई हो, चाहे लीवर खराब हो गया हो, कितनी भी कैसी भी समस्या, किसी के पेट में पानी बन गया हो, पैर काम नहीं कर रहे हो, श्वास चढ़ते हो, हर बीमारियों का इलाज मैं कर चुका हूँ। और तो और कोरोना जिसको लोग बाग आम तौर पर मजाक बनाते हैं कि इतने बड़े जो है दुनिया गद्दी लगा रही है और जो है ये इसका कुछ नहीं कर पा रहे, कर तो बहुत कुछ पा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बात को करने के बाद गाया जाए। लेकिन मैंने भी अपनी ज़िंदगी में लाखों लोगों को कोरोना के रोग से मुक्त किया है। पूरे के पूरे परिवार 20-20 मेंबर भी जो है पूरे बीमारियों में पड़ गए हैं और उन सबका कोरोना ठीक हुआ। और माता रानी के आशीर्वाद से वो लोग आज भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो है उसी प्यार से, उसी मान सम्मान के साथ वो मेरे मंदिर पे आते हैं और मैं उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, केवल माता का आशीर्वाद है। वो जितने लोगों का भला करना चाहती है वो उतने लोगों को जो है अपने पास बुला भी लेती है। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है, जिस इंसान का भला होने का समय नहीं आया वो इस मंदिर में पहुंच ही नहीं पाता, चाहे वो 5 किलोमीटर से ही क्यों ना आया हो। 5-5 घंटे घूम के भी लोग बाग मंदिर नहीं ढूंढ पाते और आने वाले 5000 किलोमीटर से भी आते हैं और सीधा मंदिर में आते हैं बगैर किसी फ़ोन पे बात हुई। तो ये छोटी बात नहीं है। इससे साफ पता चलता है कि माता रानी जिसका भला करना चाहती है वो ही इस मंदिर तक पहुंच पाता है, अन्यथा और कोई इस मंदिर तक नहीं पहुंच पाता। और जो इंसान छल कपट रखते हैं उससे माता बहुत दूर भागती है। देखिए, आम तौर पर लोग बागों ने इस चीज़ को जो है प्रोफेशन बनाया हुआ है। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है और मैं इसको सेवा समझ के ही पहले दिन से कर रहा हूँ। मैं इसको इतना एडवर्टाइजमेंट मैंने इसकी कभी नहीं की कि जो है आप लोग आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ो। आज मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा हूँ कि आज मेरी वो उम्र होती जा रही है कि जितने लोग इस गद्दी से, इस मंदिर से, मुझसे, माता रानी से भला अगर अपना करा सकते हैं तो अवश्य कराएं। हमारा उसमें कुछ नहीं जा रहा, केवल मेहनत लग रही है और उस मेहनत को करने के लिए हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, जय माता दी, धन्यवाद।